जैसा मैंने पहले भी बोला कि शिवपाल यादव के साथ आने का मतलब है कि आपके अपने घर के वोट नहीं बट रहे हैं। तो वो सबसे बड़ा फायदा है। उसमें कितने परसेंट वोट वो ऐड कर रहे हैं, वो गिनने की जरूरत नहीं है। उसमें ये हमको समझना चाहिए कि सबसे बड़ा फायदा ये हो रहा है कि अखिलेश यादव को अब अपने घर की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसा अभिलाष जी ने भी बताया कि जो समाजवादी पार्टी का कैडर है, उनके विधायक हैं, उनके नेता हैं, वो बहुत बड़ी संख्या में वो शिवपाल यादव के प्रभाव में है। और ये मुझे लगता है कि ये बहुत से लोग जो सपा को बहुत नजदीक से कवर करते रहे हैं और उनके रिलेशन को मुलायम सिंह यादव के शिवपाल यादव के काम करने के तरीके को देखते रहे हैं, वो इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं कि शिवपाल यादव के प्रभाव में बहुत से एमएलए, बहुत से विधायक, बहुत से नेता समाजवादी पार्टी के हैं, और जिसका असर सीधे तौर पर आपको एक-एक सीट की कैंपेनिंग में समाजवादी पार्टी को पूरी नजर रखनी पड़ती कि कहां पर घर के वोट कट रहे हैं, उस पर नजर रखनी पड़ती। तो सबसे बड़ा रिलीफ आपको ये मिल रहा है कि आपको घर की चिंता करने की जरूरत नहीं है। घर और अब जितना शिवपाल यादव और अखिलेश यादव साथ में नजर आएंगे, उतना वो अपने वर्कर्स को मैसेज दे रहे होंगे कि अब वापस से कुनबा जो है वो एक हो गया है, वापस से पार्टी जो है वो एक हो गई है। और यहाँ पर आपको चिंता करने की जरूरत है। जो चिंता की बात जो मुझे नजर आती है, वो ये नजर आती है कि विलय की संभावना को शिवपाल यादव ने इनकार कर दिया। यानी उन्होंने सीधे तौर पर अखिलेश यादव की लीडरशिप को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया है कि वो पार्टी तो विलय नहीं करेंगे कम से कम। और अलग लड़ने के खतरे आप और हम सब जानते हैं कि क्या हो सकते हैं, शिवपाल यादव को कितना ट्रस्ट किया जा सकता है, जहां तक अखिलेश यादव की बात है उसको लेकर के। और दूसरी बात जो अभिलाष जी ने जो कांग्रेस को लेकर के कही, अ, ये बात बहुत हद तक सही है। मैं 99% इस बात से सहमत हूं कि शायद कांग्रेस की मदद के बिना समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बन पाएगी। लेकिन क्या चुनाव के पहले गठबंधन करने का फायदा होता है या बाद में, ये बहुत पेचीदा सवाल है। क्योंकि पहले गठबंधन करने को लेकर के तो अखिलेश यादव बहुत रिस्क में आ सकते थे। मेरा अपना जो अनुमान है, कांग्रेस बहुत खतरनाक पिच पर इस वक्त खेल रही है। वो हिंदू और हिंदुत्व कार्ड, जो राहुल गांधी ने राजस्थान में रैली में जिस तरीके से हिंदू और हिंदुत्व को समझाने की कोशिश की, और जो महंगाई की रैली में जो हिंदुत्व का मुद्दा उठाया, उसको लेकर के मुझे लगता है कि कांग्रेस ने अब बहुत ही स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिया है कि शायद वो अपने मुद्दों पर या अपनी पिच पर वो वोट नहीं बटोर पा रही है, वो सीटें नहीं जीत पा रही है, तो वो बीजेपी की पिच पर खेलने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ही डेंजरस और बहुत ही रिस्की मूव है। फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, उसको एनालाइज करना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन एक बहुत रिस्की मूव है। तो अगर चुनाव से पहले कांग्रेस और अखिलेश के बीच में गठबंधन होता, तो उसमें दो चीजें समझने वाली थी। एक, कि कांग्रेस कोई 10-20 सीट लेकर के मानने वाली तो थी नहीं। कांग्रेस को 100 सीटें या 80 सीटें या 100 सीटें कम से कम गठबंधन में चाहिए होती। तो उस स्थिति में अगर आप देखते तो 100 सीटें अखिलेश ऑलरेडी दे चुके हैं अपने पार्टनर अलायंसेस को, और 100 सीटें अगर कांग्रेस लेती तो हाफ वे, यानी अखिलेश जो लड़ रहे होते सीटें, वो हाफ वे मार्क पर लड़ रहे होते। तो आपका टारगेट ही अगर हाफ वे मार्क है, तो आप कभी भी बहुमत के लिए नहीं लड़ रहे हैं, तो वो आप शुरू में सही बात। ये आपकी फाइट जो है वीक हो जाती। तो उस स्ट्रेटेजिकली अगर देखें तो जो भी अभी फिलहाल जो भी जो कोर ग्रुप आप उसको कह लीजिए, या जो कोई एजेंसी सजेस्ट कर रही हो, कोई एडवाइजर सजेस्ट कर रहे हो, अखिलेश यादव को कम से कम मुझे लगता है कि सही सजेशन ये दिया जा रहा है कि कांग्रेस को अपने आप लड़ने दिया जाए अपनी लड़ाई को, और जितनी सीटें आएंगी, क्योंकि विचारधारा बीजेपी के स्टार्क ऑपोजिट है दोनों, तो उनमें मिलन की गुंजाइश चुनाव के बाद भी हमेशा बनी रहेगी। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि कांग्रेस किसी अलग तरफ चली जाएगी और समाजवादी पार्टी किसी अलग तरफ चली जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि अगर चुनाव से पहले कांग्रेस और सपा का गठबंधन होता, तो जैसे राहुल गांधी और अखिलेश यादव, उसकी वजह कुछ और थी, उसके कारण कुछ और थे। लेकिन इस बार जो जो कांग्रेस जिस तरीके का मूव चल रही है, जिस तरीके का हिंदुत्व और हिंदू के टॉपिक पर खेलने की कोशिश कर रही है, वो बहुत रिस्की मूव है। और अखिलेश यादव के राजनीति को शायद वो हजम नहीं होती वो चीज, और अगर गठबंधन में कांग्रेस इस वक्त साथ होती, तो अखिलेश के लिए बहुत सारे मुश्किल सवाल होते जिनका वो जवाब इस वक्त दे रहे होते, और उसका जवाब देते देते शायद वो बीजेपी की पिच पर खेलने लगते, जो कि बीजेपी चाहती है कि चुनाव से पहले हिंदू पर बात हो, हिंदुत्व पर बात हो, हिंदू मुस्लिम पर बात हो, इन मुद्दों पर बात हो। तो कोर इश्यूज को छोड़कर अखिलेश यादव इन्हीं मुद्दों पर बात कर रहे होते अगर कांग्रेस के साथ इस वक्त गठबंधन में होते। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा स्ट्रेटेजिक डिसीजन था कि कांग्रेस के साथ नहीं जाना, दो वजहों से। कि एक, आपको सीटें इतनी देनी पड़ती गठबंधन के साथियों को कि आप हाफ वे मार्क के बराबर सीटों पर लड़ रहे होते,
लक्ष्य वही होता तो मिलती उससे कम, यानी आप कभी भी अपना बहुमत तो कभी भी नहीं ले सकते थे। तो आपका टारगेट बहुत छोटा होता उस लिहाज से देखें, और दूसरा कि बहुत खतरनाक पिच पर इस वक़्त कांग्रेस खेल रही है, उसके आप भागीदार बन जाते और उस पिच पर खेलने को मजबूर हो जाते, अगर आप कांग्रेस के साथ होते। कांग्रेस का भी एक ये स्ट्रैटेजिक मूव है कि वो प्रियंका गांधी के नेतृत्व को एक पूरा मौका देना चाहते हैं इस वक़्त कि वो महिलाओं की पिच पर और महिला आरक्षण को लेकर के, महिलाओं को जॉब्स देने के मुद्दे पर, यानी महिलाओं के वोट बैंक को टारगेट करते हुए प्रियंका एक महिला नेता के तौर पर अपनी छवि उत्तर प्रदेश में बनाना चाहती हैं। तो कांग्रेस का अपना प्लान है, कांग्रेस का अपना स्ट्रैटेजिक मूव है, जो काम कर सकता है। निश्चित तौर पर मैं इस बात से 100% सहमत हूँ अभिलाष अवस्थी की कि कांग्रेस गेन करेगी जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आएगा, कांग्रेस का के वोट बैंक में इंक्रीज होगा उत्तर प्रदेश में, वो किसी को भी बहुत ज्यादा नुकसान दे सकता है, क्योंकि अगर 2% महिलाओं का वोट भी अगर कांग्रेस अपने पाले में बढ़ा लेती है, तो वो 2% किस सीट पर किस पार्टी का जाएगा, उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि महिलाएं जो हैं उनका वोट करने का तरीका जो होता है वो अभी तक उनके अपने कोई मुद्दे बहुत ज़्यादा नहीं होते थे, और वो एक फैमिली के तौर पर जो जहाँ फैमिली वोट कर रही है, ज़्यादातर वहाँ पर वोट करती थी। बहुत कम ऐसे इश्यूज़ हुए हैं जिन पर महिलाओं ने खुद स्टैंड लेकर अपने तरीके से अपना वोट किया हो, जो जो मेरी समझ जो कहती है। लेकिन इस बार उनको बिल्कुल महिलाओं की पिच प्रियंका गांधी प्रोवाइड कर रही हैं। महिलाओं के मुद्दे प्रियंका गांधी सामने रख रही हैं, महिलाओं के नाम पर चुनाव लड़ रही हैं। तो इस बार हो सकता है कि बिल्कुल अलग हटते हुए 2%, 3%, 4% कुछ भी हो सकता है। वो वोट बैंक अगर महिलाओं का अगर किसी भी पार्टी का किसी भी सीट से खिसकता है, तो वो सारे समीकरण बिगाड़ सकता है। तो बहुत दिलचस्प होगा चुनाव जैसे-जैसे दिन आगे बढ़ेंगे कैंपेनिंग के। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।